वारसान समीक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और विभाग को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। वारसान समीक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी आपका अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसी के अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो आइए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अपनी वारसान समीक्षा में क्या क्या चीजें यहाँ पर शामिल की गई हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं और क्या क्या बातें। देखा जाए तो हाल ही में यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीएसटी कहते हैं के द्वारा यहाँ पर अपनी वार्षिक समीक्षा को प्रस्तुत किया गया। 2022 के डीएसटी की कुछ प्रमुख उपलब्धियां यहाँ पर आपके समक्ष हैं, जैसे कि वैश्विक एस&टी सूचकांकों में भारत की जो रैंकिंग है वहां पर देखा जाए, भारत ने वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2022 में विश्व की बड़ी नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान यहाँ पे हासिल किया। नेशनल साइंस फाउंडेशन डेटाबेस के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशन उच्च शिक्षा प्रणाली में पीएचडी की संख्या स्टार्टअप की संख्या के लिहाज से देश शीर्ष 3 देशों में यहां पर बना हुआ है। मजबूत स्टार्टअप और नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया है। नवाचारों के विकास एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस कार्यक्रम के तहत डीएसटी देश भर में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स और विज्ञान प्रौद्योगिकी एंटरप्रेन्योर्स पार्क्स जिसे स्टेप कहते हैं का नेटवर्क भी यहाँ पर स्थापित करने में अग्रणी यहाँ पर बना रहा। तो डीएसटी के द्वारा देखा जाए तो मजबूत स्टार्टअप नवोन्मेष परिस्थिति के तंत्र में जो यहाँ पे योगदान किए गए हैं, लगातार जो डेटा यहाँ पर आए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, जो रैंकिंग्स आई हैं, उसमें भारत लगातार यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर नए प्रवास केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2022 के दौरान देश भर में चल रहे अन्य प्रयास केंद्रों को समर्थन यहाँ पे प्रदान किया गया है और युवा नवप्रवर्तकों को उनके विचारों को व्यवहारिकता में बदलने की यहाँ पर सहायता की जा रही है। सुपर कंप्यूटिंग में देखा जाए तो नए मुकाम यहाँ पर हासिल किए गए इस साल, जैसे कि देश के 5 संस्थानों आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी चित्री, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी मंडी में उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर यहाँ पर स्थापित किए गए। साइबर फिजिकल डोमेन में प्रौद्योगिकी के विकास को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018 में अंतः विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन जिसे हम NMICPS को 5 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है, जिसे जीएसटी के द्वारा यहाँ पर कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन को देश भर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में बनाए गए 25 प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से यहाँ पे कार्यान्वित किया जाता रहेगा। कुछ नए नवाचारों को भी यहाँ पर देखा जाए तो शामिल किया गया, जैसे कि एक्सरे सेतु, जो कि आपके आर्ट पार्क के एआई शोधकर्ताओं ने एक्सरे सेतु नामक एक एआई संचालित प्लेटफॉर्म को यहाँ पर विकसित किया गया है, जो पिक्चर से यहाँ पर देखा जाए तो चित्र रे का विश्लेषण यहाँ पर कर पाएगा। दूसरा ऐसा ही एक रहा रक्षक, जो कि यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों की टीम ने उपचारात्मक कार्यवाही के दृष्टिकोण से ज्ञान स्कीमिंग और कोविड-19 के समग्र विश्लेषण के तहत कोविड-19 की जांच के लिए एक टेपेट्री विधि विकसित की है, जो कि आईआईटी जोधपुर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के द्वारा यहाँ पे समर्थित एक प्रयास है। तो कोविड-19 की जांच के संदर्भ में रक्षक को यहाँ पर डेवलप किया गया। अंतरराष्ट्रीय एस&टी जुड़ाव पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है। भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और 2023 में देश में पहली बार G20 का यहाँ पर शिखर सम्मेलन होना है। इसी हिस्से के रूप में डीएसटी 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान साइंस 20 एवं रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग जुड़ाव समूहों की गतिविधियों के समन्वय की भी यहाँ पर जिम्मेदारी उठाने वाला है। साथ ही देखा जाए तो पहले चरण में संयुक्त रूप से 20 क्यूबिट सुपर कंप्यूटिंग आधारित क्वांटम कंप्यूटर तैयार करना, दूसरे चरण में 24 क्यूबिट तक बढ़ाने की योजना और कंप्यूटिंग में वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए यहाँ पर भारत ने फिनलैंड के साथ भी यहाँ पर हाथ मिलाया है। भूस्थानिक डेटा संरचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ से अगर देखा जाए तो हाल ही में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस ग्लोबल विलेज को भू सक्षम बनाना है, कोई भी पीछे न रहे, ये इसकी थीम है। विषय पर हैदराबाद में 10 से 14 अक्टूबर 2022 तक सफलतापूर्वक इसे आयोजित किया गया। देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्वामित्व के हिस्से के रूप में 2 लाख से अधिक गांवों की आबादी वाले इलाकों का ड्रोन से यहाँ पे सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया है। उपयोगकर्ताओं के विभिन्न डिजिटल भूस्थानिक उत्पाद जैसे मुफ्त और उचित एवं पारदर्शी मूल्य के साथ प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मानचित्र पोर्टल भी शुरू किया गया है।
या जोखिम के बेहतर मानचित्रण और योजना संबंधी उद्देश्यों के लिए बेहद स्पष्ट जीआईएस और डिजिटल एविएशन यहाँ पे मॉडल को प्रदान करने के लिए प्रमुख नदी बेचनों के हेतु उच्च रेजोल्यूशन का यहाँ पे मानचित्रण इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा सभी हितधारकों के लिए वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा को सुलभ कराना, इसमें एस&टी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कोष के तहत विश्वविद्यालय शोध और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के प्रोत्साहन के तहत 4 नए विश्वविद्यालयों और विभिन्न शैक्षणिक संगठनों एवं विश्वविद्यालयों में 65 विभागों के अनुसंधान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एस&डी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यहाँ पे सहायता प्रदान की जाएगी। ऊर्जा एवं पर्यावरण चुनौतियों के समाधान को लेकर भी देखा जाए तो प्रयास किए गए हैं, जैसे कि अपनी तरह का यहाँ पर पहली डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ऑपरेटर रिपोर्ट तैयार की गई है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र की परिचालन और वित्तीय स्थिरता को बदलने में यहाँ पर मदद कर सकती है। इससे उद्योग में आवश्यक निवेश व नवाचार को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र के भरोसे को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एक रियल टाइम देखा जाए तो प्रदूषण निगरानी फोटोजेनिक सिस्टम एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित किया गया है, जो वायु गुणवत्ता के मानकों को देखा जाए तो उच्च संवेदनशीलता और सटीकता के साथ वास्तविक समय में यहाँ पर आपको जानकारी इसमें प्रदान करेगा। दूरस्थ निगरानी करने में भी यहाँ पर यह सक्षम है। हैदराबाद में देखें तो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र भी यहाँ पर आपको स्थापित किया गया। इसी के साथ साथ सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग फर्म भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले से मेथनॉल बनाने की सुविधा का यहाँ पे सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो मेथनॉल से रिलेटेड यहाँ पे देखा जाए ये सारी की सारी यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे काफी सारे आपके इंपॉर्टेंस काम है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नए क्षेत्रों में विस्तार को लेकर के जलवायु परिवर्तन पर 2 राष्ट्रीय मिशनों को संचालित कर रहा है विभाग। 4 नए राज्य जलवायु परिवर्तन कोस्ट जो गोवा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे स्थापित किए गए। महिला वैज्ञानिकों के करियर के अवसर के तौर पर भी काम किया गया है। देखा जाए तो डीएसटी अपनी प्रमुख पहल विज्ञान ज्योति के माध्यम से मेधावी लड़कियों को कम प्रतिनिधित्व वाले विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और करियर के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहा है। बेसिक और अप्लाइड साइंसेस के 5 विषय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए महिला वैज्ञानिकों की योजना ए के तहत महिला वैज्ञानिकों के अनुसंधान सहायता भी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। महिला वैज्ञानिकों को 1 से 3 महीने की अवधि के लिए दुनिया भर के प्रमुख संस्थानों विश्वविद्यालयों का दौरा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और सर्व पावर मोबिलिटी ग्रांट की यहाँ पर भी इसके लिए शुरुआत की गई है। इसके अलावा विरासत के संरक्षण को लेकर भी देखा जाए तो काम किया गया है, जिसमें डीएसटी के विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल यानी कि श्री कार्यक्रम के तहत पट्टामदई चटाई मैट के उपयोग की संभावनाएं यहाँ पर खोजी जा रही हैं। यह एक ऐसी चटाई होती है जिसे कोरई घास को सूती धागों से बुनकर यहाँ पर बनाया जाता है। इसका कक्षाओं में बाहरी शोरगुल को दूर रखने और स्टूडियो में उपयोग करने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। इससे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की इस पारंपरिक कला की मांग यहाँ पर बढ़ सकती है। इसी तरीके से राज्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में भी यहाँ पर अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें समर्पित योजना विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस की शुरुआत यहाँ पर की गई है। इसका मकसद निजी सहित राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास परिस्थिति तंत्र को विकसित करना है। इसके अलावा अच्छा प्रयोगशाला अभ्यास इसे प्रारंभ किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन सिद्धांतों के अनुरूप गैर नैदानिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययन करने, भारतीय टेस्ट सुविधाओं प्रयोगशालाओं के प्रमाणन के लिए बेहतर राष्ट्रीय प्रयोगशाला अभ्यास अनुपालन निगरानी कार्यक्रम को यहाँ पर लागू किया गया है। तो देखा जाए तो OECD के सहयोग से यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख क्षेत्रों में नीति निर्माण को भी यहाँ पर देखा जाए तो इस वर्ष 2 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 2 प्रमुख नीतियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें पहला यहाँ पर है वैज्ञानिक अनुसंधान साझा शेयरिंग नेटवर्क और जो कि यहाँ पर आपको अवसंरचना रखरखाव एवं नेटवर्क से रिलेटेड दिशा निर्देश पर काम करेगा, और दूसरा यहाँ पर वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व से रिलेटेड दिशा निर्देश। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन संदर्भ में यहाँ पर नीतियों के निर्माण पर भी ये काम कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में यहाँ पर वार्षिक समीक्षा में एक और हमने विभाग जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उनकी समीक्षा को देख लिया है। नेक्स्ट में किसी और मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।